हेलो एवरीवन। तो डिफरेंशिएशन में आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले जो हमने क्लास 11th में डिफरेंशिएशन करी थी उसको कुछ क्वेश्चंस के जरिए थोड़ा सा रिव्यू करने की कोशिश करते हैं। तो आपको बताते हैं कि अभी तक आपने डिफरेंशिएशन में कौन कौन से टाइप के डिफरेंशिएशन किए हैं, तो वो देखिएगा। सबसे पहले सिंपल डिफरेंशिएशन के पे हम बात करें। सिंपल डिफरेंशिएशन का मतलब है एक सिंपल फंक्शन अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आप किस तरीके से आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आपके सामने एक एग्जांपल है। यहाँ पर हमें यहाँ ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में तो किस तरीके से कर सकते हैं तो वो देखिएगा। तो वो आपको बता दें, जब भी आपको एक सिंपल फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हो तो उसका तरीका ये होता है, जैसे कि इस फंक्शन की फर्स्ट टर्म है ए एक्स क्यू। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे ए कांस्टेंट एक्स वेरिएबल है, तो हम करते क्या है कि कांस्टेंट को वहाँ पर मल्टीप्लाई में लेते हैं हम, और एक्स की टर्म के आगे डी ओ डी एक्स लगा देते हैं, कांस्टेंट ए को आगे, और एक्स की टर्म के आगे डी ओ डी एक्स। इसी तरीके से सेकेंड टर्म बी एक्स स्क्वायर है, तो उसमें भी जो बी कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई में हम आगे रखेंगे, जबकि एक्स स्क्वायर के आगे डी ओ डी एक्स यूज़ करेंगे। इसी तरीके से जो थर्ड टर्म जो है सी एक्स, उसमें भी कांस्टेंट है सी, तो सी को हम आगे रखेंगे, जबकि एक्स के आगे डी और डी एक्स यूज़ करेंगे। और फोर्थ टर्म में डी कांस्टेंट है, उसके साथ एक्स मल्टीप्लाई में नहीं है, तो वहाँ पर हम इस कांस्टेंट के आगे ही डी ओ डी एक्स को यूज़ करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, अगर कांस्टेंट सेपरेट हो तभी उसको डिफरेंशिएट किया जाता है, लेकिन कांस्टेंट अगर एक्स की टर्म के साथ में मल्टीप्लाई में होता है तो उसको हम मल्टीप्लाई में रखते हैं, सिर्फ एक्स के टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं। इसके बाद देखिएगा, जब इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा तो किस तरीके से किया जाएगा, तो आपको जैसे याद होगा कि एक्स क्यूब का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होगा 3x स्क्वायर। आपको रूल भी बताया गया था, एक्स स्क्वायर एन का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स की पावर n-1 होता है। इसी वजह से एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा वहाँ पे 2x। ठीक है, यानी कि एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट टर्म को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो a एज इट इज़ है, वहाँ पर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, प्लस b एज इट इज़ है, वहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, फिर c वहाँ पर एज इट इज़ एक्स का डिफरेंशिएशन वहाँ आगे 1, और प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो वो हम पुट कर देंगे, तो जिससे उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा सॉल्व करके 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। ठीक है, ये हमारा सिंपल डिफरेंशिएशन। आई होप ये आप सभी को आसानी से आता ही होगा। सेकेंड हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल की। तो आपको याद दिला दें, प्रोडक्ट रूल हम तभी यूज़ करते हैं जब एक्स के दो फंक्शन मल्टीप्लाई में गिवन हो, जैसे कि आपके एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स में है। तो एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट रूल से उसको डिफरेंशिएट किया जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल में क्या किया जाता है, उसमें हम करते ये हैं कि पहले से हम सेकंड फंक्शन को मल्टीप्लाई में रखते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर हम फर्स्ट फंक्शन को मल्टीप्लाई में रखते हैं और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ। तो प्रोडक्ट रूल में सबसे पहले हम सेकंड फंक्शन को मल्टीप्लाई में इनटू में फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, इट मीन्स उसके आगे डी और डी एक्स, फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई में सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, डेट मीन्स उसके आगे डी और डी एक्स का यूज़ करते हैं। अब जब वहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, ठीक है, और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस के साइन x, तो यह आ जाएगा cos x इंटू 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस के साइन x। तो सॉल्व करके यह आ जाएगा 2x cos x माइनस एक्स स्क्वायर साइन x। तो प्रोडक्ट रूल में कुछ इस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं डिवाइड रूल की, क्वोशिएंट रूल की। तो किस तरीके से, तो क्वोशिएंट रूल हम तब अप्लाई करते हैं जब x के दो फंक्शन डिवाइड में गिवन हो। तो जब भी x के दो फंक्शन डिवाइड में होते हैं तो वहाँ पे क्वोशिएंट रूल से उनको डिफरेंशिएट किया जाता है। उसका तरीका ये होता है कि इसमें डिनोमिनेटर को पहले हम रखते हैं मल्टीप्लाई में, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई में, न्यूमरेटर के आगे डी और डी एक्स, फिर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई में और डिनोमिनेटर के आगे डी और डी एक्स को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और होल अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। मैं रिपीट करता हूँ, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई में इनटू में फर्स्ट फंक्शन जो होगा यानी न्यूमरेटर जो होगा उसके आगे डी और डी एक्स, फिर माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई में इनटू में डिनोमिनेटर वाले फंक्शन के आगे डी और डी एक्स, और होल अपॉन में कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स में अगर हम डिवाइड रूल लगाते हैं तो ये बन जाता है कॉस एक्स मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर के आगे डी और डी एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में कॉस एक्स के आगे डी और डी एक्स, और होल अपॉन में कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता है कि वो 2x होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स होता है, वो हम पुट करेंगे तो सॉल्व करके इसका डेरिवेटिव आ जाएगा ये 2x कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स और होल अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। इसके बाद देखिएगा डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम पहले एक्सरसाइज करने वाले हैं क्लास 12 में डिफरेंशिएशन की, वो चेन रूल के ऊपर ही बेस्ड है क्वेश्चंस उसमें। तो इसलिए चेन रूल को यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा। हालांकि कुछ बेसिक क्वेश्चन चेन रूल के क्लास 11th में भी हमने किए थे, ठीक है, कुछ वही रूल्स हैं, उनको थोड़ा सा और आपके लिए रिपीट कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई फंक्शन यहाँ पर एफ एक्स की होल पावर एन के फॉर्म में गिवन हो, अगर कोई भी फंक्शन एफ एक्स की होल पावर एन की फॉर्म में है, तो जब हम उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वहाँ पर चेन रूल यूज़ किया जाएगा। अब इसको हम करते क्या है, जैसे कि एग्जांपल के जरिए हम इसको आपको एक्सप्लेन करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की होल पावर 7 है। अब इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करना है तो चेन रूल से इसको डिफ्रेंशिएट कुछ इस तरीके से किया जाएगा कि पहले स्टेप में तो हम यहाँ पर पावर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। पावर का डिफ्रेंशिएशन बिल्कुल वैसे ही किया जाता है जैसे x की पावर n का आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डेट मीन डिफ्रेंशिएशन पर पावर को आगे ले जाते हैं और पावर में 1 माइनस कर देते हैं। तो इसी वजह से इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ये 7 इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की होल पावर 6। ध्यान रखिएगा जो फंक्शन है वहाँ पर एज इट इज रहेगा, सिर्फ पावर के लिए डिफ्रेंशिएशन होगा, पावर आगे और पावर में से 1 को हम रिड्यूस कर देंगे। फिर इनटू में जो फंक्शन था उसके आगे डी और डी एक्स लगाएंगे, ठीक है। अगले स्टेप में देखिएगा, फर्स्ट टर्म तो वहाँ पर एज इट इज रहेगी 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की होल पावर 6। लेकिन जो सेकंड फंक्शन जिसके आगे हमने डी ओवर डी एक्स यूज़ किया था उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, 5x का डेरिवेटिव हो जाएगा वहाँ पर 5। तो ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव 7 इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की होल पावर 6 और इंटू में 2x माइनस 5। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी कोई फंक्शन की होल पावर गिवन हो तो जब उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो चेन रूल से किया जाएगा। तो पहले स्टेप में उसकी पावर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फंक्शन को वहाँ पर एज इट इज रखते हैं, फिर मल्टीप्लाई में उस फंक्शन के आगे हम डी और डी एक्स लगाते हैं। वो फंक्शन जो विदाउट पावर है हम उसके आगे डी ओवर डी एक्स लगाते हैं। फिर अगले स्टेप में उस फंक्शन का डेरिवेटिव पुट करते हैं, तो जिससे उस तरीके के फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड केस देखिएगा, जब भी कोई फंक्शन एफ जी एक्स के फॉर्म में हो। ये एफ जी एक्स वाले जो फंक्शन होते हैं एक तरीके से कंपोजिट फंक्शंस होते हैं, यानी हम कह सकते हैं ऐसे फंक्शन जिसमें एक्स के प्लेस पर कोई अदर फंक्शन यूज़ किया जाता है, तो उस तरीके के फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होगा, तो इनको भी हम चेन रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तरीका इसमें ये होगा कि पहले फर्स्ट टर्म में जब इसको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा इस तरीके के फंक्शन का, तो फर्स्ट टर्म में तो जो मेन फंक्शन है हम उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जैसे यहाँ पे मेन फंक्शन जो अभी फिलहाल कॉस है, ये फंक्शन कॉस एक्स के फॉर्म में है, तो मेन फंक्शन यहाँ पे कॉस माना जाएगा, क्योंकि कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस के साइन एक्स। तो इसलिए कॉस 3x प्लस 5 का जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस के साइन 3x प्लस 5। ये ध्यान रखिएगा, जो एंगल में वैल्यू है वो एज इट इज रहेगी वहाँ पर, जो एक्स के बेस पर फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा, सिर्फ आपको मेन फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। इसी वजह से कॉस 3x प्लस 5 का डेरिवेटिव माइनस के साइन 3x प्लस 5 यहाँ पे लिया जाएगा। इनटू में फिर 3x प्लस 5 का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, यानी उसके आगे डी और डी एक्स लगाएंगे। अगले स्टेप में फर्स्ट टर्म वहाँ पर एज इट इज है माइनस के साइन 3x प्लस 5, और लेकिन 3x प्लस 5 का जब डेरिवेटिव कर रहे हैं तो उसका हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 0। तो कुल मिला के इसका डेरिवेटिव बन जाएगा माइनस के 3 साइन 3x प्लस 5। ठीक है, तो रिपीट कर देता हूँ। तो जब भी कोई फंक्शन कंपोजिट फंक्शन की फॉर्म में हो, एक्स के प्लेस पर कोई अदर फंक्शन गिवन हो, तो जब उसका डिफ्रेंशिएट किया जाता है तो पहले स्टेप में जो मेन फंक्शन है हम उसको डेरिवेटिव करते हैं, एक्स के प्लेस वाले फंक्शन को वहाँ पर एज इट इज रखते हैं। फिर इनटू में जो एक्स के प्लेस पे फंक्शन होता है उसका वहाँ पे डेरिवेटिव करते हैं, उसके आगे हम डी और डी एक्स लगाते हैं। अगले स्टेप में उसका डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है, और इस तरीके से हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड और लास्ट केस डिस्कस करते हैं यहाँ पे चेन रूल का, जिसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों केसेस आपके इंक्लूड होते हैं। जैसे कि कोई फंक्शन एफ जी एक्स की होल पावर एन के फॉर्म में हो, तो यहाँ पर एक्स के प्लेस पर अदर फंक्शन भी है और फंक्शन की होल पावर भी है, तो इस तरीके के फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए भी हम एग्जांपल को लेकर सॉल्व करते हैं। जैसे हमें साइन क्यूब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो किस तरीके से करेंगे, तो देखिए इसको भी एग्जांपल से समझते हैं हम। साइन क्यूब एक्स स्क्वायर, तो साइन क्यूब एक्स स्क्वायर को हम साइन एक्स स्क्वायर की होल पावर 3 यानी होल क्यूब भी लिख सकते हैं इसको। तो जब ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव करना हो तो क्या करेंगे आप इसमें, क्योंकि फंक्शन की होल पावर भी है और एक्स के प्लेस एक्स स्क्वायर यानी अदर फंक्शन भी है, तो वहाँ पर करते क्या है, तो सबसे पहले हम इसकी पावर के लिए डिफ्रेंशिएशन करते हैं। पावर का डिफ्रेंशिएशन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हम एक्स और एन का करते हैं। तो इसी वजह से
जब हम साइन क्यूब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको लिखा जाएगा 3 साइन स्क्वायर इंटू एक्स, 3 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी किसी फंक्शन की होल पावर है तो पहले पावर का कीजिएगा, पावर को आगे ले जाओ और पावर में से 1 माइनस कर दीजिएगा, तो ये बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर इनटू में जो फंक्शन है वहाँ पर, ठीक है, उसके आगे हम डी ओवर डी एक्स लगाएंगे, तो ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। 3 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर वहाँ पर एज इट इज रहेगा। फिर जब साइन एक्स स्क्वायर का करेंगे तो सेकेंड केस के अकॉर्डिंग पहले इसमें मेन फंक्शन का डिफरेंशिएट किया जाएगा, तो हम साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मेन फंक्शन यहाँ पे साइन था तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। फिर इनटू में जो एक्स के प्लेस पर अदर फंक्शन एक्स स्क्वायर, हम उसका डेरिवेटिव करेंगे, डेट मीन्स उसके आगे हम डी ओवर डी एक्स लगाएंगे। तो 3 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अगले स्टेप एज इट इज रहेगा, कॉस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। तो इस तरीके से ये सॉल्व करके आ जाएगा 6x इंटू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो ये चेन रूल के ऊपर कुछ एग्जांपल्स हैं, आई होप आपने इनको ढंग से समझा होगा। तो जो पहली एक्सरसाइज है हमारी, सॉरी फर्स्ट तो नहीं लेकिन 5.2 एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस गिवन है वो आपके इन्हीं चेन रूल पर ही हैं। तो आई होप इनको समझकर आप उन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।